चलिए नेक्स्ट टॉपिक, जैसा कि बताया गया था पिछले क्लास में, कुछ क्वेश्चंस बताया गया था न्यूमेरिकल इक्वेशन ऑफ मोशन पर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ इस तरह कि सर्कुलर मोशन एक टॉपिक बनता है, सर्कुलर मोशन। इस पे न्यूमेरिकल भी होता है, फॉर्मूला भी डिराइव होगा। सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन हम लोग मोशन के टाइप्स में पढ़े थे। क्या पढ़े? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ then its motion is called circular motion, जो लिखा हुआ है। अब एक शब्द आ गया सर्कुलर के साथ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, सर्कुलर पाथ पे ही चले लेकिन उसका स्पीड कांस्टेंट हो, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, बड़े घटे नहीं। तो कहने का मतलब है व्हेन एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर चले विथ कांस्टेंट स्पीड, दैट इज कॉल्ड uniform circular motion. When an object moves on circular path with constant speed, speed उसका constant हो, its motion is called uniform circular motion. Example तो बहुत सारा लिख सकते हैं। An athlete moves with a constant speed on circular path. कोई एथलीट, कोई धावक है जो constant speed से circular path पे चले तो उसका uniform circular motion होगा। Motion of the earth around the sun, अर्थ भी सन के चारों तरफ फिक्स कांस्टेंट वेलोसिटी के कांस्टेंट स्पीड के साथ घूम रही है। ऐसा नहीं अर्थ का स्पीड कभी बढ़ता है कभी घटता है, ऐसा नहीं, यूनिफॉर्मली वो चल रहा है। इस तरीके से ये सर्कुलर मोशन हुआ और यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड के साथ। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन में एक लिखूं जरा, देखिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन इस तरीके से है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सप्लेन। जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, जिसका स्पीड, जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, अगर वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो उसमें एक्सेलरेशन है। यह एक एक्सेलरेटेड मोशन है, इसको एक्सप्लेन करना है। जस्ट सपोज करिए कि एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं। जब कहने का मतलब यह हुआ कि इस तरह जब आप चल रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज में चलाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे चले और यहां पर आपने डायरेक्शन चेंज किया, ऐसा हुआ। यहां पर आपने डायरेक्शन चेंज किया, कुछ इस तरीके से चले। तो फाइनली इस क्लोज कर्व को बनाने के लिए कितना बार डायरेक्शन चेंज हुआ? 3 टाइम्स। मानकर चलिए कुछ इस तरह ऐसा करके मोशन हो रहा है। इस क्लोज को बनाने के लिए कितना टाइम डायरेक्शन को चेंज किया होगा? 4 बार हर एक कॉर्नर पे। इस तरीके से ये एग्जांपल को कुछ इस तरह दिया जाए, सर्कुलर टाइप की तरफ धीरे धीरे हम लोग बढ़े। कितना बार डायरेक्शन चेंज किया होगा बताइए? कितना बार? 6 बार। और ऐसे करके यदि पूरा सर्कल ड्रॉ कर दिया जाए, अब आप बताइए डायरेक्शन कितना बार चेंज हुआ होगा? इनफाइनाइट टाइम्स। कैसे? कि किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन टेंजेंट ऐसा, इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऐसा टेंजेंट, इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऐसा टेंजेंट, इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऐसा टेंजेंट, कुछ इस तरह टेंजेंट, कुछ इस तरह टेंजेंट। यानी एज यू नो दैट फ्रॉम मैथमेटिक्स ऑन ए सर्कल देयर आर इनफाइनाइट टेंजेंट्स आर ड्रॉन। एक सर्कल पर इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। इसका मतलब है एक सर्कल पर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, वहां पर डायरेक्शन निकालने के लिए वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अब सुनिए ये एक्सेलरेटेड मोशन क्यों है। जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चले तो बताइए उसका जो स्पीड है, स्पीड को क्या बोलते हैं बताइए?
मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन जहां तक डायरेक्शन का सवाल है, वो तो चेंज हो रहा है, वो तो वेरी कर रहा है, चेंजेस। तो कहने का मतलब है जहां तक वेलोसिटी का सवाल है, वेलोसिटी में क्या होता है? एक मैग्नीट्यूड एंड साथ ही साथ क्या होता है? डायरेक्शन। आपको यह बताया गया था वेलोसिटी चेंज कैसे होता है। या तो मैग्नीट्यूड बदल जाए, वेलोसिटी बदल जाएगा, या तो डायरेक्शन चेंज हो जाए, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, या तो दोनों चेंज हो जाए, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। दोनों में से कोई एक या दोनों। इस केस में वेलोसिटी चेंज होगा, और जब वेलोसिटी में चेंज हुआ तो कहते हैं एक्सेलरेशन हुआ। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक उसी तरीके से व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चले तो उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है, उसके मोशन का डायरेक्शन चेंज होता ही रहता है, इनफाइनाइटली चेंज होता है, कंटिन्यूअसली चेंज होता है। इफ डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस देन वेलोसिटी विल आल्सो चेंजेस। सिर्फ डायरेक्शन भी चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। When velocity changes, then it is also called accelerated motion. This is also called accelerated motion. And इस तरीके से इसका डेफिनेशन जो लिखेंगे वो मैं फाइनल बोलता हूं। When an object moves on circular path, in this case, direction of motion will change, या direction of motion changes continuously. If direction of motion changes, then velocity will also change. When velocity will also change, that means this motion is also called, this uniform circular motion is also called accelerated motion. स्पीड मैग्नीट्यूड ना कांस्टेंट है, डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, तो एक्सेलरेटेड मोशन क्यों ना कहें हम। इस तरीके से जो बोला गया उसको आप नोट्स में लिखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन और डायग्राम भी बनाना है, सिर्फ ये। तो कहने का मतलब हुआ ये सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़ रहे थे। सर्कुलर मोशन में कुछ डेरिवेशन आता है। डेरिवेशन क्या आता है वो मैं बता रहा हूं जस्ट। कोई दिक्कत हो तो जरूर आप लोग पूछेंगे। चलिए, डेरिवेशन के बेसिस पे पहले मैं टॉपिक लिखूं। derive the equation of velocity in a circular motion. सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी के लिए क्या इक्वेशन आ सकता है? मानकर चलिए कोई ऑब्जेक्ट आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे मूव करती है विद वेलोसिटी v। लिखना होगा लेट एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ वेलोसिटी v on circular path of radius r। रेडियस r वाले पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से चल रही है। डायग्राम बना देते हैं। ये रेडियस मानकर चलिए इस तरह, ये r रेडियस है और v वेलोसिटी से वो सर्कुलर पाथ पर कुछ इस तरह से। अब आप बताइए, जैसा कि आप जानते हैं वेलोसिटी हो या स्पीड एक ही बात है। v इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। ये डिस्टेंस सरकमफ्रेंस है। पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई r और टाइम क्या लगा होगा? t। इस हिसाब से ये सर्कुलर मोशन के लिए आ गया फॉर्मूला v इज इक्वल टू 2 पाई r बाई टी। हाँ, ध्यान रहे पाई का वैल्यू 22/7 या नहीं तो 3.14 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करना है।
तो आपको शायद पता हो, v वेलोसिटी है, r रेडियस है और t टाइम इंटरवल है। इस तरीके से ये सर्कुलर मोशन का जो डेरिवेशन है वेलोसिटी का फॉर्मूला सर्कुलर मोशन के लिए 2πr/t। इस तरीके से नेक्स्ट आगे और बढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इसमें इतना ही, आगे के लिए आप इसको आप रिवाइज करते रहेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं।